हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक जो है वो क्या है कि एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ का। तो एम्पियर्स लॉ का हम लोग एक एप्लीकेशन की बात कर चुके हैं किसी लॉन्ग या इनफाइनाइट वायर के लिए। दूसरे एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो देखो थोड़ा सा याद दिला देता हूं मैं बेटा। पहला वाला एप्लीकेशन क्या था, अगर हम लोग एम्पियर्स लॉ की बात करें तो एम्पियर्स लॉ में हमारे लिए कितना था कि एम्पियर्स लॉ में हमने कहा फाई बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई था। ठीक है, एक चीज ये याद रखना, मैंने बहुत बार बताया है कि बेटा जो एम्पियर्स लॉ है इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी इनक्लोज्ड पाथ। ठीक है, अगर इनक्लोज्ड पाथ नहीं है तो एम्पियर्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे, फिर क्या अप्लाई करेंगे, बायोट सावर्ट लॉ। बिल्कुल सही जवाब। तो अब यहां पर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पढ़ा था ड्यू टू इनफाइनाइट वायर के लिए। तो हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर के लिए क्या पढ़ा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, या अगर हम लोगों ने रेडियस a माना होगा तो a पढ़ा था। ठीक, तो ये था एप्लीकेशन है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग सिर्फ वायर के बारे में बात कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोलेनॉइड। ठीक है, तो देखो सोलेनॉइड के लिए क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड का मतलब ये हो गया कि हम एक वायर ले लेंगे, कॉपर वायर, और उसको क्या करेंगे किसी पाइप या किसी नॉन कंडक्टिंग या किसी इंसुलेटर पर हम लोग उसको क्या कर देंगे, वाइंड कर देंगे। ठीक है, कई बार उसको उसी पर लपेट देंगे। ठीक है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स होंगे यानी जितने नंबर ऑफ जो आप वाइंडिंग कर रहे हैं वो जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट करेगा। ठीक है, तो चलो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, वही डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि एक मैंने वायर ले लिया। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या काम करूं, एक पाइप ले लेता हूं बेटा। ठीक है, तो मैंने कहा सपोज देयर इज ए नॉन कंडक्टिंग और ए इंसुलेटर। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, एक इंसुलेटर ले लिया है बेटा, और एक इंसुलेटर जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या काम करता हूं, मैंने कहा एक वायर ले लिया और इस वायर को यानी कि ये पॉजिटिव हो गया सेल, ये निगेटिव हो गया, यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। ये क्या जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ऐसे आया और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो हमने क्या काम किया है, इसको कई बार लपेट दिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या काम किया, इसको कई बार, और इसको मैंने दूसरे वाले एंड से कनेक्ट कर दिया है। लो, दिस इज द सोलेनॉइड। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रिक करंट के लिए देखो यहां पर एक काम और कर लेता हूं, मैं एक छोटा सा की लगा देता हूं जिससे मेरे लिए ज्यादा आसानी रहे। अब ये देखो क्या काम किया, मैंने एक पाइप लिया है बेटा, इस पाइप पे वायर को मैंने क्या कर दिया है, वाइंड कर दिया है, कई बार लपेट दिया है, और उसको इलेक्ट्रिक करंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर दिया है, और एक की लगा दी है ताकि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से मैं क्या कर पाऊँ, कंट्रोल कर पाऊँ। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने क्या काम किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया, मैंने क्या काम किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ऐसे चला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे जाएगा, यानी कि ये देखो ये हमारा हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। पहले ऊपर वायर गया है बेटा, देखो ऊपर वायर गया है, फिर नीचे से आया, फिर ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, एक्चुअली मैं इसको यहां पर ऐसे डिनोट कर देता हूं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब छोटी सी चीज आपको याद रखनी थी, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था बेटा कि एक वायर ले लो, वायर ले लिया, मैंने कहा उसमें इलेक्ट्रिक करंट मान लो ऐसे जा रहा है, तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो गया। हम लोग कहाँ चले जाएं, इसके राइट साइड, राइट साइड में जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन।
अब बेटा यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर यानी कि इसका राइट देखें, देखो ऐसे इसको मैं यूं टर्न कर दूं तो इसका राइट बेटा ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेम हो जाएगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यूं निकल के यूं जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे यूं यूं आया है और ज्यों। ठीक, देखो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यूं आया। अब देखो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक जाता है बेटा, नॉर्थ से साउथ पोल जाता है कि नहीं। तो ये वाला पोल क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। ये वाला पोल क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। ये वाला पोल क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे टर्न करता हूं, ये यूं गया। ओके, अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी बनेगा बेटा, ये वाला ऐसे 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 बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये और दूर चला गया। ठीक, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ये वाला कहां जाएगा, ये ऐसे, या इसको मैं नहीं बनाता, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चला गया। ठीक, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। दूसरा वाला आएगा, ये और आएगा बेटा, ये ऐसे चला गया। अब यहां पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये वाला नीचे वाला, ये आया ये आया ये आया, क्या हो गया, ये भी दाएं साइड वाला बना है, देखो राइट साइड, उसके जस्ट अपोजिट ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बन गया। यूं आगे मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे बन गया। ठीक है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड यूं निकल गया, इधर से मैग्नेटिक फील्ड यूं निकल गया, और ये हो गया बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड। सबका डायरेक्शन बेटा क्या हो जाएगा, सबका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा बेटा। और यहां पर क्या होगा, नॉर्थ पोल पर आउटवर्ड, साउथ पोल पर इनवर्ड। ठीक है, जितना भी है, जितने पॉइंट है सब पर बना दो, ये रहा बेटा। ये तो हो गया कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, तो जो हम लोगों ने क्या काम किया है कि एक पाइप जो ली है, यानी कि मान लो ये बेटा ऐसे है कुछ, ठीक है, और इसके अंदर खोखला है। ठीक है, हमने वायर इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया है, तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि इस वायर के अंदर, यानी कि इस पाइप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर ध्यान से देखो बेटा तो हर एक सीधी लाइन आ रही है, यहां से यहां तक सीधी लाइन आ रही है, ये यहां से सीधी लाइन, यहां से सीधी लाइन, और हर एक लाइन क्या है, सीधी है। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द पाइप, या मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द सोलेनॉइड, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो है वो यूनिफॉर्म है। वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो डायरेक्शन साउथ से आ रहा है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन यूं अगर दिखाना है तो लो सबका दिखा दिया, ये हो गया, ये हो गया ज्यों, और सबका दिखा दिया मैंने, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, तो क्या कह सकता हूं मैं कि मैंने कहा सपोज देयर इज ए सोलेनॉइड in which we have winded many of the n number of the wires, ठीक है, और coils, and an electric current have been passed through the wire, due to that a magnetic field has been created। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले के लिए ये हो गया बेटा, कैसे डिनोट करते हैं इसको, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्रॉस। ठीक है, तो जो क्लॉकवाइज होता है उसको क्रॉस, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको डॉट से। तो इधर क्या हो गया, डॉट। बस दिखा रहा हूं मैं आपको ताकि बाद में बनाना ना पड़े, तो याद रहेगा, डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। तो हमको एक चीज पता चल गई, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू आउटसाइड द coil। ठीक है, as well as the magnetic field inside the coil is uniform। ओके,
तो बेटा यहाँ पर कह सकते हैं इसके इस मैग्नेटिक फील्ड यानी ये जितना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इसके कंपैरिजन में आउटसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो कितना स्ट्रांग मिल रहा है और यहाँ पर जाके कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो कनेक्ट भी हो रहे हैं, बाकी क्या हो रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, मतलब ये बाहर ही चले जा रहे हैं, नॉर्थ पोल का नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल का इनसाइड ही दिखा रहा है, बाकी इसके बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट ही नहीं हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गई आपको? ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं कॉइल की। तो देखो बेटा कॉइल जो है, द डायमीटर ऑफ द कॉइल, ये जो हो गया डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ द कॉइल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, ये वायर देखो, ऐसे देखो कितना ज्यादा इसका लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ बेटा इतना है, हेलिक्स के फॉर्म में है, और डायमीटर इतू सा है। तो क्या हो गया, द मैग्नेटिक फील्ड जो डायमीटर है, कॉइल का जो डायमीटर है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या हो जाएगा, सीधे अगर मैं लिखूं, कुछ चीजें मैं लिख देता हूं, क्या लिखूं कि मैग्नेटिक फील्ड बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, कहां पर इनसाइड, इनसाइड द coil or we can say inside the solenoid, inside the solenoid is very strong। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड जो होगा सोलेनॉइड वो बहुत स्ट्रांग होगा एंड ऑल्सो यूनिफॉर्म, एंड ऑल्सो यूनिफॉर्म। एक्चुअली यूनिफॉर्म होने की वजह से ही ये क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बेटा ये डायग्राम जल्दी से बना लो, मैं मिटा रहा हूं। अब उसके बाद मैं क्या काम करूंगा कि देखो एक कोई छोटा सा किसी एक इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग क्या करेंगे, या जो वायर है तो उस वायर की वजह से n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, तो एक कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो एक कॉइल की वजह से मान लेते हैं, कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है, इसकी वजह से यहाँ पर इतना है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज यहाँ तक आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, छोटा सा। लेकिन इसके लिए पहले ये मिटा लो। तो सिर्फ और सिर्फ मैं क्या डिनोट कर देता हूँ अगली बार में कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये कॉइल वाइल हटा के ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर देता हूं। ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स को डिनोट कर रहा हूं मैं, और उसको तो ये जल्दी से लिख लो, और वो भी उधर वाला। ओके, तो यहां पर बात कर लेते हैं, डिनोट कर रहा हूं मैं किसको, सिर्फ और सिर्फ बेटा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल जो था, और ये जाके ऐसे हो गया, और ये जाके क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये भी ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया। तीसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और चौथा वाला मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे वाला हो गया, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, फिफ्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसी तरीके से n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड, यहां से देखो सॉरी, इनसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये सब क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग किससे, क्रॉस से। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं, ये लो हो गया, ये डिनोट कर रहा है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ठीक है, या कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड अबव द वायर ये डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बिलो द वायर ये डिनोट कर रहा है। ये हो गया बेटा। अब क्या काम करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ABCD रेक्टेंगल। देखो मान लेते हैं किसी छोटे से पॉइंट की वजह से बेटा यहां से यहां तक के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहा मैंने, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां तक कितना हो गया, A से AB हो गया। लेकिन एक कंप्लीट साइकिल देखा जाए बेटा तो यहां से गया है और ऐसे पूरा है, लेकिन लेंथ मैंने क्या माना है, AB। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड था कि नहीं, अभी ऊपर मैंने जो डिनोट किया था, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या था, देखो ये डायरेक्शन हो गया इस तरह,
यहां वाला डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, ये हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां से यहां तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा दिमाग लगा सकते हो, कंसीडर कभी नहीं करते हैं हम लोग, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करते हैं, सीधे यहां दिखाते हैं और यहां दिखाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, अभी ये आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहां से यहां तक बेटा मैग्नेटिक फील्ड ए हो गया, ए बी हो गया, ये पूरा कंप्लीट। अभी तो हम इंटीग्रेट करेंगे पूरा कंप्लीट करने के लिए, पहले किसके लिए लिख रहे हैं, छोटे के लिए। तो ये ए बी हो गया, यहां से बेटा मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और सॉरी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ठीक। यहां से मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज्ड पाथ हमको डिनोट करना पड़ता है एम्पियर्स लॉ के लिए। तो ये हो गया ए बी बेटा, यहां पर हो गया सी और यहां पर हो गया डी। डायरेक्शन ये ए, ये गया क्लॉकवाइज है ना, देखो ऐसे गया ऐसे, तो ये यूं गया और यूं गया, यूं मुड़ा और यूं हो गया। सो नाउ ए बी सी डी इज शोइंग अ क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड या इनक्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो छोटे से मैग्नेटिक फील्ड यानी इसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे किसके लिए, नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए और लेंथ के लिए, ठीक। यानी भाई बी वेक्टर डॉट डी एल ही तो लिखते हैं। तो मैंने कहा फ्रॉम एम्पियर्स लॉ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो मैंने कहा फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या होता है, किसी को याद है, बहुत आसान था, फाई बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई, ये होता था। लेकिन यहां पर बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, पूरे करंट को तो मान नहीं रहे, एक छोटे से उसको मान रहे हैं, इसलिए मैं क्या लिख देता हूं यहां पर, म्यू नॉट आई डैश लिख दूंगा, ठीक है। बट जो होता है एम्पियर्स लॉ वो लिख देता हूं, फाई बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमने कहा अप्लाई एम्पियर्स लॉ, अप्लाई एम्पियर्स लॉ कहां पर अप्लाई कर दें बेटा, इस रेक्टेंगल में। अप्लाई एम्पियर्स लॉ इन रेक्टेंगल ए बी सी डी। मैग्नेटिक फील्ड कितने हैं बेटा, 4 मैग्नेटिक फील्ड हैं। देखो क्या हो गया, पहला मैग्नेटिक फील्ड ए से बी, दूसरा बी से सी, तीसरा सी से डी, चौथा डी से ए, ठीक है। तो हमने कहा द नेट मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर, पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहां से कहां तक, ए से बी तक, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। कंफ्यूजन नहीं, पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड ए से बी तक, दूसरा वाला बेटा मैग्नेटिक फील्ड बी से सी तक। तो जितना है सबको ऐड कर देंगे, नेट के लिए क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए से बी, बी से सी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, बी से सी, फिर प्लस कहां से कहां तक बेटा, प्लस सी से डी, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, प्लस कहां से कहां तक और बेटा, डी से ए हो गया। तो हो जाएगा कहां से कहां तक, डी से ए, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ओके। तो हम लोगों ने क्या काम किया है, अभी छोटे से के लिए, इस छोटे से रेक्टेंगल के लिए, इस छोटे से एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है, ठीक है। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये हो गई, इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, ये बेटा म्यू नॉट आई होता था, तो ये अब किसके बराबर हो गया, देखो ये पूरा करंट तो ले नहीं रहे, तो हमने कहा म्यू नॉट आई डैश, ठीक है भाई। अगर पूरा करंट लेते, पूरा करंट का मतलब पूरा वायर ले लेते, उसमें तो पूरा इलेक्ट्रिक करंट था। मैग्नेटिक फील्ड देखो, अब आप कह सकते हैं सर भाई वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एक बार वायर ले लीजिए, 2 बार वायर ले लीजिए, कभी आज तक हम लोगों ने आई डैश नहीं लिया। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में बात कर रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं बात कर रहे हैं। तो ये देखो इतने सारे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं, वो किसकी वजह से, टोटल आई की वजह से। जो टोटल आई था उसकी वजह से 1 2 3 4 5, ये 5 मैग्नेटिक फील्ड आई की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। इसलिए उस आई को अगर सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड आप डिनोट कर रहे हैं तो आई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आई की वजह से बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। इसलिए हमने कहा सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट को मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने कहा आई डैश हो जाएगा। जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख दूंगा इंटीग्रेट करके, तो नेट इलेक्ट्रिक करंट भी लिख दूंगा, ओके।
वो क्या होता है, बेसिकली आइडियल होता है। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। तो देखो बेटा यहां पर कुछ चीजें देख लेते हैं। ए से बी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, मैंने कहा ये किसके अंदर है, पाइप के अंदर है। द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द कॉइल और द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द पाइप, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड इज वेरी यूनिफॉर्म एज वेल एज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड ए बी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक, पहला हो गया। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बी टू सी और डी टू ए, देखो बेटा लेंथ क्या हो गया, सेम हो गया। लेंथ क्या हो गया, बी से सी का सेम हो गया, डी से ए दोनों क्या है, लेंथ सेम है। कहीं पर वेरिएशन कम या ज्यादा नहीं है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जितना होगा उसके जस्ट अपोजिट यहां पर हो जाएगा, जितना यहां होगा उसके जस्ट अपोजिट यहां, जितना यहां उसके जस्ट अपोजिट यहां, जितना यहां उसके जस्ट अपोजिट यहां, एंड द सेम वे हर एक पॉइंट पर इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है बी, सी और डी, ए में। तो हमने क्या कहा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कहां से, बी सी एंड सी डी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, but opposite in direction, therefore ये क्या हो जाएगा बेटा, कहां से कहां तक है, बी से सी, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस सी से डी से ए, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या यूं कह लो ए को यहां पर ले आऊं, डी को यहां पर ले आऊं, तो ये बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बी सी इक्वल एंड अपोजिट किसके है, ए डी के। ठीक है, तो ये हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। चलो कुछ तो मिला हम लोगों को। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बेटा कितना हो गया, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया 0 के बराबर। ठीक है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। तो पहले इतना जल्दी से लिख लो, उसके बाद मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद यहां पर साफ साफ लिख रहा हूं। ठीक है, ओके, तो होप सो लिख लिया होगा। तो हम लोगों को क्या मिल गया था, ये वाला टर्म जो है 0 मिल गया था। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है बेटा वो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, मैग्नेटिक फील्ड ए टू बी या नेट मैग्नेटिक फील्ड फाई बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना मिल जाएगा, ए टू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर प्लस दूसरा वाला कौन सा मिल जाएगा, सी टू डी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू किसके, म्यू नॉट आई डैश। अब देखो यहां पर आपके दिमाग में एक चीज आ सकती थी, क्या चीज आ सकती है कि द डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड द डायरेक्शन ऑफ सी डी आर जस्ट अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन ऑफ सी डी आर जस्ट अपोजिट। लेकिन बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ ए बी और डायरेक्शन ऑफ सी डी अपोजिट जरूर है, but the magnetic field inside the solenoid is very strong and CD is very away from the center of the solenoid. So CD is away from the solenoid or very away from the solenoid. Due to that, the CD or the magnetic field CD will be negligible as compared to magnetic field AB. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि बेटा जो CD है is very far away from solenoid. ठीक है, therefore ये क्या हो जाएगा, C से D B वेक्टर डॉट DL वेक्टर approximately equal to 0. The meaning of approximately equal to 0 means it is not exactly 0. ठीक है, कुछ वैल्यू तो होगी बेटा, भले ही 0.1 टेस्ला हो लेकिन वैल्यू होगी ही होगी। ठीक है, बट इसके कंपेयर में पता चला यहाँ पर 1000 टेस्ला है और यहाँ पर 0.1 टेस्ला है। सो एज कंपेयर टू दिस वैल्यू द मैग्नेटिक फील्ड एट सी डी विल बी नेग्लिजिबल। ठीक है, तो जब ये भी नेग्लिजिबल हो गया, ये वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड ये भी 0 हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से सिर्फ मिल रहा है,
ए बी की वजह से ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। ओके, तो हमने कहा देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड फाई बी वेक्टर डॉट डीएल बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डैश। अब देखते हैं बेटा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो बी और एल क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। देखो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लेंथ यानी कि इसका डायरेक्शन दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में गए, तो बी एल कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी एल कॉस 0 हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो जो सी डी के लिए था बेटा, जो सी डी के लिए था और जो डी ए के लिए था, ये इसके परपेंडिकुलर था। देखो ऐसे, ये इसके परपेंडिकुलर था, ये इसके परपेंडिकुलर। तो यहां पर लिख भी देता, मान लो मैं लिख भी देता तो क्या हो जाता, बी डॉट डी एल यानी बी डी एल कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 कितना हो जाता, 0 हो जाता। यहां पर भी बी डी एल, ये देखो ये वाला 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाता, 0 हो जाता। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसे भी आप लिख लेते, दोनों अल्टीमेटली आपको 0 मिलने ही मिलने थे। और दिस इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, ड्यू टू दैट इट विल ऑल्सो बी 0। तो यहां पर हो गया बेटा, तो ये क्या हो गया, बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा। हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकता हूं मैं, बी को बाहर ले लिया बेटा, और ये हो जाएगा ए से बी, और ये हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। ठीक है, तो हमने कहा बेटा ये जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड का लेंथ मान लेते हैं कितना है, एक्स है। सोलेनॉइड का लेंथ कितना मान लेते हैं, यानी यहां से यहां तक का जो लेंथ था इसके अंदर, वो कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो मैंने कहा कि सोलेनॉइड का बेटा जो लेंथ हो गया वो एक्स हो गया, ड्यू टू दैट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। देखो यहां पर क्या है, इनक्लोज्ड कोई सर्किल टाइप नहीं है, सिर्फ लेंथ है, यानी एक वेरिएबल। तो लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, ए से बी कितना है, एक्स, तो डीएल बराबर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, या यूं कह लो यहां पर क्या है, ए से बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर दिखा रहा हूं बेटा, ए से बी वेक्टर डॉट डीएल बराबर कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0, और ए से बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर मान लो यहां पर स्टार्ट किए थे तो 0, और यहां से यहां तक गए तो x, तो ये क्या हो जाएगा 0 से x, b बाहर आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट bx माइनस 0, तो ये क्या हो गया, bx हो जाएगा। तो लिख दे रहा हूं यहां पर मैंने कहा x हो जाएगा। क्या हो गया, इफ लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज x, ठीक, देन bx हो गया, इज इक्वल टू। अब यहां पर मैंने कहा एंड नंबर ऑफ कॉइल्स आर n। ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉइल्स n। तो देखो एक के लिए इलेक्ट्रिक करंट कितना लिखा बेटा, I डैश लिखा। n नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा, n I डैश हो जाएगा। और पूरे लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, n I डैश नहीं, n I, पूरे इलेक्ट्रिक करंट के लिए n I, पूरे लेंथ के लिए n I x हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई। देखो एक हुआ बेटा, एक हुआ तो I डैश, ये बहुत सारे थे, जितने थे तो हमने कहा I डैश बराबर कितना, I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर इसकी वजह से I डैश, इसकी वजह से I डैश, यानी टोटल, तो सम ऑफ I डैश मैंने लिख दिया। तो I क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, ये हो गया। कितने नंबर ऑफ कॉइल्स थे, तो I डैश बराबर कितने नंबर ऑफ कॉइल्स थे बेटा, n नंबर ऑफ कॉइल्स। लेंथ कितना था यहां से यहां तक, 0 से x, तो nx हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट कितना है, I, तो I डैश बराबर कितना हो गया, यहां पर लिख देता हूं, I डैश बराबर कितना हो जाएगा, I डैश बराबर हो जाएगा nx I हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट I अगर फ्लो कर रहा है, देयर आर n नंबर ऑफ कॉइल्स एंड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज x, देन I डैश विल बी nxi। ठीक है, तो ये हो गया बेटा म्यू नॉट I डैश की जगह क्या हो जाएगा, nxi। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया x। बेसिकली कह सकते हैं कि लेंथ नहीं होगा बेटा, ये सॉरी इसमें है ना, तो ये हो जाएगा डायमीटर। ठीक, तो ये हो गया डायमीटर, यानी कि B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, B इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू नॉट n I।
So the net magnetic field, the value of the net magnetic field कितना मिला? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मिला। अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये एक मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ये डिस्टेंस बेटा कितनी थी? x से थी, ठीक है, और ये वाला जो नंबर ऑफ कॉइल्स मैंने बनाया था ये कितने थे? n थे, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइल्स कितने थे? n, ये डिस्टेंस x। तो देखो nx, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा था? I, तो इसलिए I डैश कितना हो जाएगा? nxi हो जाएगा, ठीक। यहां पर सिर्फ कितना था? यहां पर देखो, अगर ऐसे आ जाए हम लोग, सॉरी ये ऐसे आ गए, तो देखो सिर्फ इतने पोर्शन में बेटा, इतने पोर्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? पूरा इलेक्ट्रिक करंट तो है नहीं, पूरा इलेक्ट्रिक करंट इतने को डिनोट कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पर क्या माना? आई डैश माना। अब देखो पूरे के लिए हम लोग क्या कह देंगे? इलेक्ट्रिक करंट आई, नंबर ऑफ कॉइल्स कितने? 1 2 3 4 बहुत सारे थे, n, और डायमीटर कितना है? x है। बट जो एक्चुअल रिजल्ट निकल के आया B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर हमको ये पता चला कि द मैग्नेटिक फील्ड और द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। तो उधर वाला लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, ये जल्दी से लिख लो कि भाई डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज x है, नंबर ऑफ कॉइल्स आर n है, तो आई डैश की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब उसके बाद जल्दी से दो चीजें और बता देता हूं मैं। दो चीजें क्या है बेटा? दो चीजें यहां पर ये हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड। सबसे पहली चीज जो मिला, ठीक है, एक रिजल्ट मिला। दूसरा रिजल्ट क्या मिला बेटा? अब एक चीज समझने की कोशिश करना, ये मैग्नेटिक फील्ड है कहां पर भैया? ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहां इतना बड़ा था मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिला है, दिस मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इज डिनोटिंग एट द सेंटर। मतलब ये जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड ये है, इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, वो B इज इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट एन आई है, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना हो गया बेटा? B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, याद रहेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेंटर पर है बेटा। तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं। इफ वी आर गोइंग एंड ऑफ द सोलेनॉइड, इफ वी आर गोइंग एंड ऑफ द सोलेनॉइड, इफ वी आर गोइंग एंड ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा? देखो जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड घटता जा रहा है। तो सो इफ वी आर गोइंग एंड ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एमएफ लिख देता हूं, इज डिक्रीजिंग। अब देखो बेटा, यहां से ध्यान से अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एक इतने में हो गया, इतना डिनोट कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड इतना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड कितना हो जाएगा? जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो सोचना मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड कितना हो जाएगा। तो लिख देता हूं मैं डायरेक्ट रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ सोलेनॉइड क्या हो जाएगा बेटा? B इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। देखो यहां पर कभी भी 0 नहीं होगा, 0 तो बेटा यहां कहीं जाके हो रहा है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 1/2 म्यू नॉट एन आई। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। तो एक शेर सुना के बेटा मैं अलविदा लेता हूं आपसे। क्या था कि
कोरोना वायरस का संकट चल रहा है, उसी पे एक शायर ने कहा था, बहुत पहले कहा था, आज के टाइम से हम लोग उसको कह सकते हैं कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो यूं गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। तो बेटा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वहाँ पर हम लोग टोरेनॉइड सॉलिड की या एंडलेस सोलेनॉइड की बात करेंगे। तो वो एक एप्लीकेशन और बचा हुआ है, थर्ड एप्लीकेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।